जय श्री महाकाल मित्रों। आज हम आपको त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय में प्रदर्शित भगवान शिव के प्रतीक स्वरूप लिंग से रूबरू कराएंगे, जो कि मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थलों से संग्रहित कर आप सभी के अवलोकनार्थ संग्रहालय में प्रदर्शित किए गए हैं। शिवलिंग की जानकारी या ज्ञान हमको सैंधव सभ्यता से ही मिलने लगता है, किंतु इसके जो पुरातात्विक प्रमाण हैं वह हमको कुषाण काल से प्राप्त होते हैं और कहीं कहीं पर हमको प्रथम शती ईस्वी में भी यह प्रमाण मिलने लगते हैं। मित्रों, शिवलिंग मुख्य रूप से 3 प्रकार से बनाए जाते थे, या कह सकते हैं कि जो शिवलिंग होता है वह 3 स्वरूप में होता है, जिसमें ऊपर का जो भाग गोलाई वाला होता है उसे ईशान भाग या रुद्र भाग कहा जाता है, तथा उसके मध्य का भाग अष्टकोणी होता है, जिसे मध्य भाग या विष्णु भाग कहा जाता है, तथा उसी के ठीक नीचे का जो भाग होता है वह ब्रह्म भाग या चतुष्कोणी भाग कहलाता है। एक ही पाषाण पर बने होने के कारण मित्रों इन्हें भोगपीठ, भद्रपीठ और ब्रह्मपीठ भी कहा गया है। मध्य में जो अष्टकोणीय भाग होता है इसमें अर्धा अथवा जलाधारी को स्थापित किया जाता है, तथा नीचे वाला जो भाग है इसमें यह जो भाग है भूमि के अंदर धंसा होता है या स्थापित किया जाता है, तथा ऊपर वाला जो भाग होता है इसे हम पूजा के निमित्त पुष्प आदि से पूजते हैं। उज्जैन में स्थापित भगवान शिव का जो शिवलिंग है वह दक्षिण मुखी है, और दक्षिण मुखी होने के कारण उसकी जो जलाधारी है वह उत्तर की ओर ना होते हुए पूर्वाभिमुख हैं, अर्थात पूर्व की ओर हैं। मुख्यतः शिवालयों में जो आप शिवलिंग देखते हैं उसकी जलाधारी उत्तर की ओर हमेशा लगाई जाती है, या उसका मुख उत्तर की ओर होता है। मित्रों, शिवलिंग अलग अलग स्वरूप में होते हैं, जिनमें हम देखते हैं मुखलिंग और मूर्तिलिंग, तथा कहीं कहीं पर आप देखेंगे बिना मूर्ति और बिना मुख के भी शिवलिंग बनाए जाते हैं या शिवालयों में प्रदर्शित होते हैं, किंतु त्रिवेणी कला एवं पुरातत्व संग्रहालय में संग्रहित यह शिवलिंग मुखलिंग और मूर्तिलिंग के रूप में आप सभी के अवलोकनार्थ प्रदर्शित किए गए हैं। मुखलिंग में आपने सुना होगा एक मुख, द्विमुख, चतुर्मुख और पंचमुख तथा अष्टमुख। एक मुख शिवलिंग जो कि संग्रहालय में संग्रहित हैं, इसमें भगवान शिव की मुखाकृति प्रदर्शित की गई है, जिसमें भगवान शिव को जटा मुकुट धारण किए हुए या चंद्र की आकृति और त्रिनेत्र धारण किए हुए आभूषणों से सुसज्जित दर्शाया गया है। मित्रों,
मुख्यतः शिव के प्रतीक लिंग दो प्रकार से बनाए जाते थे, जिनमें एक अचल और दूसरे सचल शिवलिंग होते हैं। जो अचल होते हैं उन्हें एक स्थान पर स्थापित किया जाता है और तथा जो सचल होते हैं उनमें मिट्टी, रत्न, पत्थर, लकड़ी आदि से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाए एवं बढ़ाए जा सकते हैं। इन शिवलिंगों में दो प्रकार के शिवलिंगों की संज्ञा, एक मानुषलिंग और दूसरा मुखलिंग के रूप में विद्यमान है। मानुषलिंग जो कहे जाते हैं, जिसमें जो बिना मुखाकृति के होते हैं वह मानुषलिंग कहलाते हैं, और जिनमें मुख की आकृतियाँ बनी होती है वह मुखलिंग कहलाते हैं। किंतु इसी के साथ में एक और शिवलिंग जो कि मूर्तिलिंग के रूप में संग्रहालय में प्रदर्शित है, जिसमें शैव, शाक्त, वैष्णव, सूर्य एवं ब्रह्मा को प्रदर्शित यह सर्वतोभद्रिका शिवलिंग प्रदर्शित है, जो कि चतुर्मूर्ति शिवलिंग कहलाता है तथा इसे सर्वतोभद्रिका की संज्ञा दी गई है। यह विदिशा के बड़ो नामक स्थल से प्राप्त 5वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण शिवलिंग है तथा अन्य दो शिवलिंग जो हैं, एक मऊ शहडोल से लाया गया एवं दूसरा भरजुना सतना से प्राप्त 6ठी शताब्दी ईस्वी का महत्वपूर्ण शिवलिंग है। मित्रों, यह तीनों शिवलिंग ही उत्तर गुप्त काल के महत्वपूर्ण